राहुल गांधी की इमेज अब बदल रही है। अब राहुल गांधी वो पुराने वाला पप्पू नहीं रहा। जो देश का मेन स्ट्रीम मीडिया राहुल गांधी को पप्पू के बुलाता था, अब वही मेन स्ट्रीम मीडिया उन्हें लीडर ऑफ ऑपोजिशन कह के बुलाने लगा है। जो जेनजी पॉलिटिक्स से दूर रहती थी, अब वही जेनजी खुल के राहुल गांधी का समर्थन कर रही है। एक टाइम ऐसा था जब कांग्रेस को पूरा देश वीक ऑपोजिशन समझने लग गया था। अब वही देश के लोग राहुल गांधी को डेमोक्रेसी की आखिरी उम्मीद की तरह देख रहे हैं। और जेनजी की बेस्ट बात यह कि वो हमेशा अंडरडॉग को सपोर्ट करता है। जेनजी को मजा आता है ऐसे कैरेक्टर देखना जो स्टार्टिंग में जिसे सब जोकर समझ रहे हो और धीरे धीरे वो इवॉल्व होके मेन कैरेक्टर बनता चला गया। जेनजी पहली ऐसी जनरेशन है जो गवर्नमेंट इन पावर यानी सत्ता से सवाल पूछने का दम रखती है। हमारा देश का यूथ हमारे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया की तरह नहीं है जो सत्ता में बैठी सरकार से सवाल उठाने से डरता है और सिर्फ ऑपोजिशन से सवाल पूछता है। हमारा देश का यूथ, हमारे देश का जेनजी सीधे सरकार से सवाल पूछना जानता है। हमारा देश का यूथ सीधे उन मिनिस्टर से सवाल पूछता है जो पावर में बैठे हैं, क्योंकि उन्हीं मिनिस्टर के पास पावर है देश बदलने की। जेनजी को ये बहुत पहले समझ आ चुका था कि टीवी पे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बिकाऊ है, इसीलिए उन्होंने सोशल मीडिया को ही अपनी जानकारी का मेन जरिया बना दिया। बहुत से जेनजी तो ऐसे हैं जिन्हें याद भी नहीं होगा कि लास्ट टाइम उन्होंने टीवी कब देखा होगा। देश के टीवी चैनल से तो जनता की उम्मीद खत्म हो चुकी है। मीडिया डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर होता है। ये तो शुक्र है हम जैसे छोटे मोटे कंटेंट क्रिएटर और यूट्यूबर आप तक सही जानकारी पहुंचा पाते हैं सोशल मीडिया के बदौलत। अगर फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी यानी मीडिया अगर जिंदा है तो उसका श्रेय आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया को जाता है। सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो बड़े बड़े टीवी चैनल्स हैं वो राहुल गांधी को जोकर की तरह दिखाते क्यों हैं। उसका सिंपल सा कारण है कि राहुल गांधी के पास 2014 में जब वो इलेक्शन लड़े थे एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था, और वो था उनकी नेपोटिज्म वाली इमेज। जैसा कि मैंने आपको बताया, पॉलिटिक्स में अगर किसी भी राजनेता की जो इमेज है वो जमीन से जुड़ी हुई जनता को दिखने लग जाए तो उसके लिए इलेक्शन जीतना काफी आसान हो जाता है। इसी नेपोटिज्म वर्सेस सेल्फ मेड की लड़ाई में 2014 में नरेंद्र मोदी जी इलेक्शन आसानी से जीत जाते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि उस समय नरेंद्र मोदी जी इलेक्शन जीतना डिजर्व भी करते थे, क्योंकि उस समय उनके पास जो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस था वो भी राहुल गांधी से ज्यादा था और इलेक्शन जीतने की भूख भी मोदी जी के पास उस समय ज्यादा थी। पर जैसे जैसे समय बीतता गया देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को चाय वाले के रूप में कम और देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना ज्यादा शुरू कर दिया। और देखा जाए तो इसमें कुछ गलत भी नहीं था। ये अब मोदी जी की नई रियलिटी बन चुकी थी। मोदी जी देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे। हालांकि इस सब के चक्कर में जो सिंपैथी कार्ड वाली इमेज थी वो मोदी जी से हटके राहुल गांधी की तरफ अब ज्यादा शिफ्ट होने लग गई। राहुल गांधी को पॉलिटिक्स की दुनिया में नेपो किड की तरह देखा जाता था और उन्होंने इसी आपदा को अवसर में बदल के अपनी एक ब्रांड न्यू इमेज देश के सामने प्रेजेंट की। उन्होंने देश की जनता को ये समझाना शुरू कर दिया कि उनका नेपो किड होना उनके फेवर में कम बल्कि उनके अगेंस्ट ज्यादा काम करता है। फिर चाहे वो इंदिरा गांधी की असैसिनेशन हो जो 1984 में हुई थी या फिर राजीव गांधी की असैसिनेशन। उन्होंने देश की जनता को यह समझाना शुरू कर दिया कि ही हैड नो रीजन टू एंटर पॉलिटिक्स, क्योंकि इसी पॉलिटिक्स की वजह से उन्होंने बचपन से अपने परिवार जन के लोगों को खोते हुए देखा है। इस सब के बावजूद वो अपनी पर्सनल सेफ्टी की परवाह किए बिना देश के लिए लड़ते रहे, इलेक्शन लड़ते रहे और पॉलिटिक्स से भागे नहीं, वो मैदान छोड़ के नहीं भागे। और इसीलिए शायद राहुल गांधी को जेनजी का समर्थन भी मिलना शुरू हो गया है। और ये समर्थन अभी वोट में दिखना नहीं शुरू हुआ, क्योंकि ये जो समर्थन है ये नीट के पेपर लीक के बाद ज्यादा आना शुरू हुआ है और उसके बाद अभी बड़े इलेक्शन होने हैं। शायद इसका असर 2029 के इलेक्शन में देखने को मिले। अगर मैं बिल्कुल न्यूट्रल होके आपको पॉलिटिकल एनालिसिस दूं तो राहुल गांधी के पास एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिस स्ट्रैटेजी की वजह से वो जनता के साथ बेटर टच बना पा रहे हैं, और इस स्ट्रैटेजी का नाम है टू वे कम्युनिकेशन। फिर चाहे वो नीट के स्टूडेंट के साथ बैठ के चर्चा करना हो या फिर अपने बर्थडे पे जॉब फेयर ऑर्गेनाइज करना, ये सारे स्ट्रैटेजीज ऐसी हैं जिसमें टू वे कम्युनिकेशन यूज होती है। और ये स्ट्रैटेजी किसी भी पॉलिटिकल रैली से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि जहां किसी पॉलिटिकल रैली में बस वन वे कम्युनिकेशन होती है जहां पे नेता बस माइक लेके बोल रहा है, इस टाइप के टू वे कम्युनिकेशन में जिसमें राहुल गांधी नीट के स्टूडेंट्स के साथ बैठ के चर्चा कर रहे हैं या फिर जॉब फेयर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जनता को ऐसा फील होना शुरू हो जाता है कि कोई है जो मेरे बारे में सोच रहा है। इस सब के अलावा
अलावा राहुल गांधी मास आउटरीच पे भी बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये समझ आ चुका है कि जो देश की मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कभी भी उन्हें वो अटेंशन नहीं देगी जो वो डिजर्व करते हैं। इसीलिए उन्होंने मीडिया की मदद लेने की जगह जमीन पे उतर के काम करना भी शुरू कर दिया है। उदाहरण के तौर पे भारत जोड़ो यात्रा उनका एक बहुत ही सक्सेसफुल अटेम्प्ट था लोगों से जमीन पे जुड़ने का, और वो सोशल मीडिया पे वायरल भी बहुत हुआ। राहुल गांधी ने पॉलिटिक्स करने के तरीके को ही बदल दिया। जिस गेम में राहुल गांधी ने पार्टिसिपेट किया उन्होंने उस गेम के रूल्स यानी नियम ही बदल दिए। हमेशा से ऐसा ही होता आया है, पॉलिटिशियंस पॉलिटिकल रैली करते हैं और पॉलिटिकल रैली करके अपने अपने घर निकल जाते हैं, पर राहुल गांधी ने पॉलिटिकल रैली को सबसे कम अहमियत दी है। वो रास्ते निकाल रहे हैं जनता के साथ टू वे कम्युनिकेशन सेट करने का, फिर चाहे वो नीट के पेपर लीक के स्टूडेंट्स के साथ बैठ के चर्चा करना हो, या भारत जोड़ो यात्रा करना हो, या सोशल मीडिया पे एक्टिवली पोस्ट करते रहना हो। वो तरीके एस्टैब्लिश कर रहे हैं टू वे कम्युनिकेशन के, ताकि जनता का उनके साथ कनेक्शन बेटर बैठ पाए और मेन स्ट्रीम मीडिया पे जो उनकी निर्भरता है लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाने की वो धीरे धीरे कम होती जाए। अब देखो, जब मैं ये कहता हूँ कि राहुल गांधी 2029 में कमबैक करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि ये पक्का है कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे और इंडिया अलायंस की सरकार बन जाएगी। मेरा अभी भी ये मानना है कि उनके इलेक्शन जीतने के चांसेस बस 20-30% ही ज्यादा हुए हैं। हालांकि इस बात पे कोई शक नहीं है कि जो सीटें उनके पिछली बार इलेक्शन में आई थी इस बार उससे कहीं ज्यादा आएंगी। और यहाँ पे राहुल गांधी को ये भी समझना होगा कि उनके लिए इलेक्शन जीतना ही सिर्फ जरूरी नहीं है, उनको अपने MP और MLA को भी पार्टी छोड़ के जाने से बचाना होगा, क्योंकि हम सब ने देखा है कि TMC के साथ क्या हुआ है, आम आदमी पार्टी के साथ क्या हुआ है। लिटरली रीजनल पार्टीज टूटती हुई दिख रही हैं। अगर देश की मेन पार्टी भी टूट गई तो देश में शायद कोई ऑपोजिशन बचे ही ना। राहुल गांधी ने पॉलिटिक्स करने का एक ऐसा तरीका खोज निकाला है जिसमें उनको पॉलिटिक्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। वो जेन्युइन मुद्दे उठा रहे हैं, जैसे नीट का पेपर लीक, जॉब फेयर, एम्प्लॉयमेंट, और वो लोगों से कनेक्शन बना रहे हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनका जो नैरेटिव है कि वो देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना चाहते हैं, वो उनके बहुत फेवर में काम आ रहा है और लोगों से जुड़ने में उनकी बहुत मदद हो रही है उसे एक नैरेटिव की वजह से। अब देखो, ऐसा भी नहीं है कि राहुल गांधी सब कुछ सही ही कर रहे हैं, उनके पॉलिटिक्स करने के तरीके में कुछ गलतियां भी हैं। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी एक नेता को सपोर्ट करना नहीं है, बल्कि एक पढ़े लिखे पॉलिटिकल एनालिस्ट की तरह सिचुएशन को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करना है। बीजेपी ज्यादा सक्सेसफुल रही है हिंदुओं के वोट बटोरने में, और बात करें मुस्लिम वोट बैंक की तो मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड रहता है। बात करें जेनजी की तो जेनजी को धर्म की राजनीति से इतना फर्क नहीं पड़ता। रह दे के बस एक ही टाइप की पॉपुलेशन रह जाती है, और वो है देश के वो सीनियर सिटीजन जो शायद आज की डेट में सोशल मीडिया यूज भी नहीं करते और मेन स्ट्रीम टीवी चैनल ही उनके लिए मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। अगर राहुल गांधी ने इस टाइप की पॉपुलेशन को भी क्रैक कर लिया जमीन पे जुड़ के, तो शायद उनके लिए आने वाला इलेक्शन जीतना और आसान हो जाए। तो मेरा एनालिसिस ये कहता है कि कांग्रेस पार्टी को टीवी चैनल से उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि हमारे देश के टीवी चैनल कभी भी पॉलिटिकली न्यूट्रल होकर रिपोर्टिंग करेंगे। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अभी तक जो करती आ रही है कैंपेनिंग के मामले में, टू वे कम्युनिकेशन सेटअप करने के मामले में, वो सब कुछ सही रास्ते पे जा रहे हैं, पर उनको इसी काम को अब और ज्यादा अग्रेसिव तरीके से करना होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को ये समझना होगा कि उनके पास देश के मेन स्ट्रीम मीडिया का सपोर्ट नहीं है। टीवी चैनल कभी भी उनको उस तरीके से कवर नहीं करेंगे जैसे शायद रूलिंग पार्टी को करें। तो उनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वो जमीन पे उतर के लोगों के साथ टू वे कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करें, कनेक्शन बनाएं, ताकि जनता की उनकी आवाज जनता तक पहुंच पाए और जनता को ऐसे लगे कि कोई है उनकी सुनने वाला। हालांकि राहुल गांधी के पास एक ऐसा बहुत तकड़ा अनटैप्ड पोटेंशियल है जो शायद बीजेपी के पास भी नहीं है। राहुल गांधी के अपनी खुद की पार्टी में ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिन्हें शायद वो रिकॉग्निशन नहीं मिली जो वो डिजर्व करते हैं, जैसे शशि थरूर या बहुत सारे और इंटेलेक्चुअल लोग भी हैं कांग्रेस पार्टी में जो शायद इतनी विजिबिलिटी नहीं गैदर कर पाए जितनी राहुल गांधी को मिलती है। वेयरएज ऑन द अदर हैंड बीजेपी में आज भी नरेंद्र मोदी उनके मेन फेस हैं, पर कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी मेन फेस बने हुए हैं। उनके नीचे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी वो ब्रांडिंग कर सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग नेता के रूप में, ताकि कांग्रेस पार्टी की ओवरऑल इमेज मजबूत हो। जाते जाते मैं बस इतना कहूंगा कि ना मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूं, ना मैं कांग्रेस को सपोर्ट करता हूं। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद बस पॉलिटिकली न्यूट्रल होके आपको पॉलिटिक्स की वो साइड दिखाना था जो शायद मेन स्ट्रीम टीवी चैनल आपको कभी भी ना दिखाएं। इस टाइप की वीडियो बनाने में बहुत हिम्मत लगती है, बहुत बोल्डनेस लगती है। तो अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो कर सकते हैं लाइक, टारगेट है 125 लाइक्स। चैनल करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।